नमस्कार मित्रों, अनमोल बातें कार्यक्रम के 17वें भाग में आप सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम मैंने सोचा है कि वैसे तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसे थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए मैंने सोचा इससे रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स आपको बताऊं। आज का हमारा विषय है सफलता का मापदंड, यानी मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। उसके बारे में मुझे एक बचपन की एक बात याद आई कि जब कभी भी मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे ना, तो मैं हमेशा फिल्मी गीतों में ऐसे ऐसे गीत पसंद करके सुनता था और गाता था कि जिससे जीवन को जीने के लिए प्रेरणा मिले और हमारा बल बढ़े। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है कि हम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, तो उस वक्त सिचुएशन को संभालने के लिए हमें अपने आप को संभालना पड़ता है, अपनी हिम्मत को संभालना पड़ता है और बढ़ाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे गीत, फिल्मी गीत ऐसे हैं कि जो हमें उत्साह से भर देते हैं। उनमें से एक अभी मुझे याद आया है जो मैं बचपन में बहुत सुना करता था। शायद मैं 9वीं या 10वीं में होऊंगा लगभग, तब ये फिल्म आई थी और फिल्म का नाम है विजय। मीनाक्षी शेषाद्री अभिनेत्री थी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है, बस गीत की एक लाइन मुझे याद है तो मैं आपको बताता हूँ। तेरा कर्म ही तेरी विजय है। मैंने तो उस वक्त एक ऑडियो कैसेट भी बनाई थी, यानी कि वो जो ज़माना था ना, वो ऐसा था कि इस तरह का इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो ऑडियो कैसेट होता था और टेप रिकॉर्डर। तो उसमें लोग अपनी पसंद के गीत रिकॉर्ड करवाते थे। वो जो कैसेट बेचते थे ना, उन्हीं की शॉप पर जाकर अपनी पसंद के गीत लिखकर उनको देते थे और वो शॉप वाले व्यक्ति जो थे वो उन गीतों को एक ब्लैंक ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करके देते थे। तो आज मुझे इस टॉपिक से जुड़ी ये बात याद आई कि मैंने एक ऑडियो कैसेट ऐसी बनाई थी जिसमें सारे गीत इसी तरह के थे जो जीवन की ऊर्जा को बढ़ाएं, जीवन जीने में लोगों को मज़ा आए, आनंद आए, उत्साह आए। सारे के सारे गीत, 10 गीत आते थे ऑडियो कैसेट में। 1 घंटे की ऑडियो कैसेट होती थी, ब्लैंक कैसेट। तो उसमें 10 गीत मैंने इस तरह के करवाए थे। कुछ 2-3 मुझे याद है, मैं बताता हूँ, सारे तो मुझे याद नहीं है अभी। एक और था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। फिर एक था, हाँ, ये आज फिर जीने की तमन्ना है, जो कि फिल्म गाइड का है और लता जी ने गाया है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत थे उसमें, 10 गीत थे। और उन गीतों को मैं जब भी सुनता था ना, तो मेरे मन से वो नेगेटिव थॉट्स सारे चले जाते थे और मन में सच में ऐसी इच्छा होती थी कि आज फिर जीने की तमन्ना है। तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये है बात, इसीलिए मैंने ये बताया कि अगर हो सके तो ऐसा भी आप भी कीजिए। पॉजिटिव सॉन्ग्स जितने भी हैं जो आपको जीवन जीने के लिए उत्साह से भर देते हैं, ऐसे गीत सुनते रहिए, तो डिप्रेशन बहुत दूर रहेगा आपसे। ठीक है। तो आज का जो विषय है
सफलता का मापदंड, इस विषय के बारे में शुरुआत में यहाँ से करूँगा कि सफलता और असफलता दोनों के मायने जो है, मतलब जो है, उसे हमें ठीक से समझना चाहिए। दरअसल सफलता क्या है और असफलता क्या है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है अपने जीवन में, काफ़ी लोगों को देखा है कि हकीकत में वो एक सफल व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बैठी हुई रहती है और उनको ऐसा लगता है कि मैं असफल हूँ, और इसी पीड़ा के साथ वो जीते रहते हैं, जबकि हकीकत में वो असफल नहीं है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सफलता की जो परिभाषा है अभी फ़िलहाल समाज में, मैं तो उस परिभाषा को ही नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो परिभाषा जो है ना, वो ऐसी है कि कोई भी लोग अपने आप को असफल समझने लगे और बेचारा डिप्रेशन में चला जाए। क्योंकि समाज में जो सफलता का मतलब है, उसका मापदंड इस तरह से है कि अगर आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सफल हैं तो सफल है, अगर आप पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं तभी आप सफल हैं, यानी कि थोड़ा सा भी कम नहीं चलता है। हर एक की प्रतिभा अलग होती है, हर एक व्यक्ति की प्रतिभा। जैसे एक बात मुझे याद आई है कि एक बार किसी मैगज़ीन में, या हाँ शायद मैगज़ीन में मैंने पढ़ा था काफ़ी सालों पहले, कि लता जी यानी कि लता मंगेशकर जी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकती और सचिन तेंदुलकर जी लता जी नहीं बन सकते। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो अपने आप को असफल समझकर बेचारे दुखी होकर जीते रहते हैं। उनके लिए कैसे? लता जी की प्रतिभा अपनी एक अलग प्रतिभा है, सचिन जी की प्रतिभा एक अलग प्रतिभा है। दोनों ही अपनी प्रतिभा के टॉप पर हैं, और दोनों में से एक को भी असफल तो हम कह नहीं सकते हैं कि सचिन जी को गाना नहीं आता है या लता जी को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हर एक व्यक्ति में एक अलग प्रतिभा ऊपर वाले ने रखी है, प्रतिभा परमात्मा ने। उस प्रतिभा को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि वास्तविक जीवन और किसी भी एक चीज़ में आपने अगर मेडल जीत लिया या कोई इनाम पा लिया या बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ गए, वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कुछ भी नहीं होता है या बहुत कम होता है। मैं अपने अनुभव पर यह कह रहा हूँ, बिल्कुल हवा वाली बात नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट थे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने वाले, और उन बेचारों की लाइफ मैंने देखी है कुछ कि उनकी वास्तविक लाइफ जो थी वो बहुत ही दुखी। स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर पास होने वाले भी ज़रूरी नहीं है कि वास्तविक जीवन में भी बहुत ही खुश रहेंगे। मैंने ऐसा देखा हुआ है, प्रूफ, कि जो ब्रिलियंट हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर पास होते हैं, उनके जीवन में भी कुछ अलग तरह का दुख है, तकलीफ है, तो हिसाब बराबर हो जाता है। फिर मान लीजिए आप किसी को बहुत पैसा वाला समझकर सफल समझते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। कैसे? अगर आपको प्रूफ देखना है तो उनके जीवन की स्टडी कीजिए। उनके जीवन में बहुत सारा पैसा है मान लिया,
उसके सिवा क्या है और क्या नहीं है, तो गंभीर चीज़ें आपको पता चलेंगी कि उनके जीवन में भी बहुत सारे दुख ऐसे हैं कि जो पैसे से उस दुख को दूर नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि वो सफल है और जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी है। बहुत ज़्यादा पैसे होने से ऐसा थोड़ा है कि आदमी सुखी है। अलग तरह के दुख उसके जीवन में होते हैं, लेकिन सुख और दुख हर एक व्यक्ति के जीवन में है, चाहे वो सफल हो चाहे वो असफल हो। मेरी बात शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे 2-4 बार वीडियो देखिएगा तो धीरे धीरे आपको मेरी बात ठीक से समझ में आ जाएगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। और जब मुझे 100% कॉन्फिडेंस होता है तभी मैं कुछ भी बोलता हूँ। समझ गए? तो एक अच्छा गीत मुझे याद आया तो 2 लाइन सुना देता हूँ। आ आ आ आ आ आ जीत जाएंगे हम हो, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दरअसल ये एपिसोड मैं खास करके उनको समर्पित करता हूँ, उन विद्यार्थियों को कि जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं मगर फिर भी उनको कम मार्क्स आते हैं या फिर वो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। तो उनको बस मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये कोई ज़िंदगी का अंत नहीं है कि अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, फर्स्ट क्लास से पास हो गए, तभी आपको जीवन जीने का हक है। उसके सिवा ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अनपढ़ लोगों में भी एक अच्छा जीवन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जीवन में बहुत सुखी है, वो आनंद के साथ जीवन को जी रहे हैं। तो पढ़ाई को या किसी भी ऐसी बात को जिसे सफलता के साथ जोड़ा जाता है, उसे बिना सोचे समझे एक्सेप्ट मत कर लीजिए कि ऐसा कहा है तो ऐसा ही है। अपनी बुद्धि लगा के उसको पॉलिश कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि ये बात सच है या एक भ्रम है। तो ऐसी बातें भ्रम ही होती हैं। कुछ विद्यार्थी बेचारे ऐसे भी होते हैं कि जो फेल हो जाते हैं और डिप्रेशन में वो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत ही दुख होता है। मैं खास उनके लिए ये एपिसोड बना रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए जो या तो कमज़ोर है, होते हैं बहुत सारे लोग कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में। बड़े बड़े कलाकार, फिल्मी कलाकार भी जो अच्छी अच्छी फिल्में बना चुके हैं, ऐसे भी पढ़ाई में कमज़ोर थे। काफ़ी कलाकारों ने कहा है कि हम पढ़ाई में तो भाई 8 तक पढ़ें, 10 तक पढ़ें। ऐसा भी होता है। उसका सफलता से, जीवन में सफल होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पैसे वाले नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास नहीं हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी भी तो है ना। भगवान ने एक जीवन तो दिया है जीने के लिए, एक आम जिंदगी तो है। चाहे आपके पास BMW नहीं है, महंगा मोबाइल नहीं है, फिर भी एक अच्छा जीवन जीने का आपके पास मौका है। आप अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, ये आपको निर्णय लेना है। ऐसा
नहीं सोच सकते हम कि मेरे पास ये कार होगी या बंगला होगा तभी मैं सुखी हूँ, वरना मैं दुखी हूँ। तब तो दुनिया में सब दुखी हैं। BMW किसके पास है? कितनों के पास है। ये सब बातें सोचनी ही नहीं चाहिए। ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि अपना करियर नहीं बनाना चाहिए। इसी बात को आप उल्टा मत लीजिएगा। मैं ऐसा कोई नहीं कह रहा कि किसी को पढ़ाई में ध्यान नहीं देना चाहिए या अपना करियर नहीं बनाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उसके सिवा भी जीवन बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिया जा सकता है। अनपढ़ लोग क्या जीते नहीं है अच्छी तरह से? उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा कभी? गरीब लोगों को कभी मुस्कुराते नहीं देखा क्या? है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अपने छोटे से बजट में अपने परिवार को संभाल कर जीते हैं। हम लोग तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। वो अभी तो सब लोग हमें पैसे वाले हो गए। मैं तो अभी थोड़ा पीछे हूँ मेरे सब भाई बहन से। मगर बचपन देखा जाए तो सब लोगों ने एक बजट में जिया हुआ है। हमारे पापा की जो इनकम थी उस हिसाब से समझदारी के साथ हम लोग जिए हैं। हमारी कुछ तो ज़िद भी पूरी नहीं होती थी, क्योंकि बजट संभालना होता है ना। चाहे हम बच्चे हैं और कुछ ज़िद भी करें कि मुझे ये ख़रीदना ही है, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि वो पूरी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मर जाऊंगा या आत्महत्या कर लूँगा या घर छोड़ के भाग जाऊंगा। क्या होगा? मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं किसी और को कुछ भी नहीं कहता, कोई भी पर्सनली मत लीजिएगा मेरी बात को। अपना ही उदाहरण एक देता हूँ कि बचपन में हम लोग जैसे पापा की जो इनकम होती थी वो जिस तरह से पैसे जमा करते थे और हम लोगों के लिए जो भी खरीदते थे वो सब कुछ एक बजट के हिसाब से चलता था ना। ठीक है, तो उसमें कई ख्वाहिशें हमारी थोड़ी थोड़ी बाकी रह गई। उस वक्त हमें नहीं समझ में आता था, इसलिए हम ज़िद करते थे। मैंने खुद ज़िद की है। मैं जब 10वीं में था ना, 8वीं में सॉरी, तब मैंने साइकिल खरीदने की ज़िद की थी और पापा ने मुझसे साफ मना कर दिया कि अभी तुम स्कूल रिक्शा में जाते हो ना, वैसे ही जाओ, मैं तुमको 10वीं में खरीद दूंगा साइकिल। और 2 साल जो मैंने इंतज़ार किया मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर मेरी ज़िद को मेरे पापा 8वीं में ही मान लेते और मुझे साइकिल ले देते तो हो सकता था कि उनका बजट इधर उधर हो जाता, क्योंकि एक ज़िद सिर्फ एक ज़िद तो होती नहीं है। मैंने एक ज़िद की और अगर वो पूरी हो गई तब मैं दूसरी ज़िद तुरंत करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ज़िद करूँगा तो मुझे मिलेगा, है ना। लेकिन पापा ने वो ज़िद पूरी नहीं की, मुझे 10वीं में साइकिल खरीद के ले दी। और वो सब बातें मुझे तब समझ में नहीं आती थी। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पापा की कोई सिचुएशन ख़राब थी, वो फेलियर तो थे नहीं। ऐसी बात में मैं उनको असफल व्यक्ति तो नहीं मान सकता, क्योंकि वो हमारे लिए ही पैसा जमा करते थे ना, कि हमारे फ्यूचर में काम आएंगे। तो उनको मैं असफल व्यक्ति तो नहीं कह सकता। इसलिए सफलता असफलता को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। किसी को भी पैसे का दिखावा करते हुए अगर आप देख लेते हैं तो उसे इम्प्रेस मत होइए, बिल्कुल। गुजराती में इसे ऐसा कहते हैं, आँखों ने अंजाई जाऊँ। दैट मीन्स कि किसी को बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले को देखकर कुछ लोग एकदम मेंटली अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी
उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। हिंदी में चौंधिया जाती हैं कहा जाता है, और गुजराती में आंख अंजाई जबी ऐसा कहते हैं कि किसी को बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, और वो बस ऐसा ही समझने लगता है कि बस यही व्यक्ति सफल है और मुझे ऐसा ही बनना है। वो अपने जीवन का खुद का कोई टारगेट होता ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक सफलता को सिर्फ यही समझता है कि जो पैसे वाला है वही सफल है, उसके सिवा बहुत सारे लोग सफल हैं, बहुत सारे। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि सारे लोग सफल हैं, सब के सब सफल हैं, क्योंकि भगवान ने हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रतिभा दी है, हर एक व्यक्ति के अंदर, कि जिसकी वजह से वो एक सफल व्यक्ति माना जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में मापदंड ही गलत है। आप किसी को भी सफल नहीं बोल सकते, है ना? तो दोष वहाँ पे है, और ये दोष बेचारे विद्यार्थियों को भोगना पड़ता है, क्योंकि उनको करियर की इतनी चिंता हो जाती है, उनके माथे पे इतना बर्डन हो जाता है कि वो इस डर के साथ जीते हैं कि अगर मेरा करियर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना? सफलता को मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं आपको। जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है और दिया है, जो हम दिया जलाते हैं। तीनों की अपनी खुद की एक अलग अहमियत है। सूरज सारे संसार को रोशनी देता है। सूरज ना हो तो सारी सृष्टि खत्म हो सकती है, बराबर? चंद्रमा एक तो सुंदरता के लिए है। चांदनी रातें सबको कितनी अच्छी लगती है, खासकर प्रेमियों को। बहुत सारे फिल्मी गीतों में भी आपने देखा होगा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। इसी तरह से दिया, दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, जलता रहे। दिए की अपनी अहमियत है। तीन में से किसी को हम असफल नहीं कह सकते। अपनी जगह पे तीनों सफल है ना? चांदनी रातें अगर न हो तो संसार में सुंदरता कम हो जाएगी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। जब सूरज नहीं होगा तो सिर्फ अंधेरा रहेगा। मगर ऐसा नहीं है, चांदनी रातें आती हैं और बिल्कुल घुप अंधेरा होने से हमें राहत मिलती है। फिर दिया चाहे सूरज जैसी रोशनी ना करे, चंद्रमा जैसी चांदनी ना बिखेरे, मगर जब अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा, तब दिया ही काम आता है। सूरज भी नहीं होता, चंद्रमा की चांदनी भी नहीं होती, उस वक्त हमें दिए की ही ज़रूरत पड़ती है। तब दिए के सिवा काम नहीं चलता है, उसी को हमें जलाना पड़ता है। ठीक है? इसी तरह से हर एक व्यक्ति में परमात्मा ने एक प्रतिभा रखी है। एक नहीं, शायद बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुमुखी प्रतिभाशाली होते हैं, उनमें अलग अलग टैलेंट होते हैं। एक ही व्यक्ति में बहुत सारे टैलेंट होते हैं। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को भी हम असफल नहीं कर सकते, बराबर? तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को और सारी स्कूल्स को बच्चों को साथ साथ ये भी सिखाना चाहिए कि अगर आप किसी तरह से स्कूल में असफल रहते हैं, पढ़ाई में अगर कम मार्क्स आते हैं, कमज़ोर विद्यार्थी भी होते हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना पढ़ाने के लिए, उनके प्रति भी हमें सपोर्टिव रहना चाहिए। ठीक है? उनके मन में हीन भावना न आए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए।
उनको ये बात समझानी चाहिए कि अगर किसी कारणवश आप फर्स्ट नहीं आए, सेकंड आए या थर्ड आए या सिर्फ पास हो गए, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। उनको कभी किसी भी हालत में डिप्रेशन में नहीं जाने देना है। हमेशा उत्साह से उनको भरते रहना है। भले ही वो मेहनत आप उनसे करवाइए, पढ़ाई भी अच्छी करना ज़रूरी है। मैं ये भी कहता हूँ, मेरी बात को ऐसा मत लीजिएगा कि पढ़ाई का कोई ज़रूरत नहीं है या कम पढ़ाई होगी तो भी चलेगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। सिचुएशन के हिसाब से क्या ज़रूरी है वो समझना और दूसरों को समझाना बहुत ज़रूरी है। कोई कमज़ोर विद्यार्थी है तो बस वो डिप्रेशन में ना चला जाए, उसके मन में ऐसी भावना ना आ जाए कि मैं दूसरों से कम हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिप्रेशन जब बढ़ने लगता है ना, तो कहीं आगे जाके वो फिर आत्महत्या तक पहुँच जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए मैं कह रहा हूँ। एक और बात मुझे याद आई, इसी से जुड़ी हुई। एक बार मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति से पूछा, यानी कि उनके बेटे से, कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। वो 10वीं में था। तो अभी और कुछ मैं ज़्यादा उससे पूछूं, इससे पहले ही उनके पापा ने मुझे रोक दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि वो अपनी मेहनत कर रहा है, हम लोग उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करते, मतलब पढ़ाई का उस पर बर्डन नहीं करते। और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी उस वक्त मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कि लोग जनरली क्या होता है कि अगर कोई 10th में है ना तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, कैसी चल रही है पढ़ाई, बस यही बात दिन भर होती रहती है। जितने भी रिलेटिव्स हैं सब लोग उससे वही बात करते रहते हैं। तो उसके दिमाग में एक बर्डन बढ़ जाता है कि मुझे कुछ करना ही होगा, वरना मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी, सब मुझे इस तरह से इज़्ज़त नहीं देंगे। ऐसी नेगेटिव बातें आ जाती हैं उसके दिमाग में। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके पापा ने मुझे रोक लिया आगे कुछ पूछने से। अगर उन्होंने रोका नहीं होता तो शायद मैं और भी कुछ पढ़ता, उसको बोलता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो अपनी तरह से मेहनत कर रहा है, हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं करते, वो अपनी तरह से सब कवर कर लेगा। और हकीकत में ऐसा ही हुआ। आज वो वही लड़का मैं देखता हूँ कि वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है और बहुत अच्छी कमाई भी कर रहा है और कार भी है। हमारे कोई रिलेटिव नहीं है, इतना मैं कह दूं, क्योंकि मेरी बातों में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग सुनकर ऐसा समझे कि मेरे बारे में कह रहा है। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी मेरी बात को पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है। तो मेरा काम यह है कि जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में ये वीडियोस बनाना, ठीक है, क्योंकि मैं नैतिकता को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता हूँ। और बचपन से हम लोग इस तरह के वातावरण में बड़े हुए हैं, तो आजकल का वातावरण देखकर हमें बहुत दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बदली हैं मगर अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं अपने बारे में ही एक बात बता देता हूँ जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मैं दरअसल बचपन से बस गाना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, स्टेज प्रोग्राम करना चाहता था। पढ़ाई मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही अच्छी। मैंने पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराया। आज भी मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। भगवान अब जब अगला जन्म देंगे ना, तो मैं राह देख रहा हूँ कि मैं जल्दी स्कूल जाऊँ, मुझे इतना पसंद है पढ़ना।
लेकिन मेरे जीवन का टारगेट जो था बचपन में वो था संगीत। मुझे गायक कलाकार बनना था और मैं बन गया, समझ गए। तो अब मैं अपने आप को असफल कैसे बताऊं? अब मैं कैसे मानूं कि मैं एक असफल व्यक्ति हूं या मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा नहीं कर सका? मैंने सिर्फ ऐसा ही किया है, बराबर। तो मैं अपने आप को असफल कैसे मान लूं कि पढ़ाई में तो मैं ऐसा ही करके मैंने छोड़ दिया? तो अपने आप को असफल मैं किस तरह से मानूं? मुझे जो करना था, मेरे दिमाग में जो टारगेट था, उससे ज़्यादा मैंने पा लिया। दरअसल बचपन में जो मैंने सोचा था संगीत के बारे में, जो मुझे बनना था, मेरे दिमाग में जो इमेज थी, मैं उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई चाहे मेरी नॉर्मल है, तो अपने आप को मैं असफल नहीं कर सकता। ये बात अपनी मैंने पर्सनल इसलिए शेयर की है कि ये उन बच्चों को काम आएगी जो छोटी छोटी बात पे बेचारे घबरा जाते हैं और पढ़ाई को इतना बोझ समझ कर जीते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जब मुझे पढ़ना लिखना बहुत ही पसंद है, तो एसवाई में मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी, इसके लिए भी, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि एग्ज़ाम से ठीक पहले मुझे वो गर्मी निकली थी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख लेना। बहुत ही भयंकर गर्मी, जिसे अछबड़ा कहते हैं। ठीक है, और ठीक एग्ज़ाम से पहले मुझे वो शुरू हुआ, वो गर्मी निकली और पूरी एग्ज़ाम का टाइम चला गया और लगभग 2 या 3 महीने, मुझे फ़िलहाल वक्त पता नहीं है पक्का, तो बहुत ही ज़्यादा मैं उसमें परेशान रहा और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और फिर मुझे उसके बाद 1 साल तक, 1 साल मेरा ख़राब हो गया, तो उसके बाद मेरी रुचि कम हो गई। ये जो है, ये फैक्ट है, ऐसा ही हुआ था। उस वक्त मैं कुछ फोटोग्राफी का कोर्स भी कर रहा था, तो इसलिए मुझे फिर पढ़ाई में मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे फ़ोटोग्राफी में कुछ करना था, तो वो मैंने किया। और फोटोग्राफी में भी आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। मेरे फोटोग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए। वो तो रोल का ज़माना था, वो कैमरे भी वो अलग आते थे, SLR कहते थे। अभी भी शायद आते होंगे, लेकिन अभी डिजिटल हो गया सब कुछ, तो पूरा चेंज हो गया। मैं वो रोल में फ़ोटो खींचा करता था। फ्यूजी एक रोल आता था, एक कोशिना समथिंग कैमरे का नाम था, एक निकॉन FM2 कैमरे का नाम था। फिर वीडियो शूटिंग के कैमरे थे 3000 या 5000, ऐसा कुछ। फ़िलहाल 25-30 साल हो गए, तो मैं भूल गया हूँ। लेकिन इन सब बातों से ऐसा मैं नहीं मान सकता कि मेरा कोई कैरियर ख़राब हो गया, क्योंकि सुख दुख हर एक के जीवन में आते ही हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में कोई ऐसा कैरियर बन गया है कि उसके जीवन में फिर दुख है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो उसके साथ उसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है जीवन में, बराबर। फोटोग्राफी के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फोटोग्राफी में मुझे 3 बार इनाम मिला है। एक मैगज़ीन में भी मेरे फोटोग्राफ छपे थे, और हाँ, एक कंपटीशन में मुझे याद है, वो हरेन पाठक जी, जो गुजरात के धारासभ्य हैं, उनके हाथ से मुझे इनाम मिला था।
यानी बहुत सक्सेस मैंने देखा है। बस अपने बच्चे पर ऐसे लोगों की बुरी नज़र पड़ने से बचाइए जो इस स्पर्धा के युग में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। उनके लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती है, और किसी बच्चे को भी, बच्चा हो या बड़ा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो कि बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें धोखा कपट समझ में नहीं आता। ऐसे किसी पर व्यक्ति की बुरी नज़र न पड़े, उसे डिप्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो खुद को सफल साबित करने के लिए दूसरों को असफल साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, कि ये व्यक्ति असफल है तो इसका मतलब लोग ये समझेंगे कि मैं सफल हूँ। उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप भी बच कर रहिए, और ख़ास कर अपने बच्चों को भी संभाल के रखिए कि कोई उनको मिसगाइड ना करे और अपमानित ना करे। सबसे बड़ा डर ये होता है बच्चों को, मैं असफल हो गया तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे अपमानित करेंगे। तो बच्चों को ये विश्वास दिलाइए कि वो चाहे पास हो, चाहे फेल हो, चाहे फर्स्ट डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो, सब कुछ इक्वल है। और अगर मार्क्स कम आते हैं या असफलता आती है हाथ में, तो हम दूसरा प्रयत्न करेंगे फिर से, लेकिन उसे अपमानित नहीं किया जाएगा। ये समझाना बहुत ज़रूरी है आने वाली जनरेशन को, क्योंकि आज स्पर्धा जो है ना, वो बिल्कुल पागलपन की सीमा लांघ चुकी है। आजकल की ये स्पर्धा, लोग इतने पागल हो गए हैं स्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए कि वो किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी मानकर उसे अपमानित करने का मौका ढूंढते रहते हैं। ठीक है, वो ऐसा चाहते हैं कि उनका प्रतिद्वंदी अपमानित हो तो वो उसे अपना मान समझते हैं। तो ऐसे लोगों से आप भी बच कर रहिए, और ख़ासकर बच्चों को भी ऐसी बुरी नज़र से बचा के रखिए। नमस्कार। मेरे फ़ोटो स्टूडियो में मेरे पापा, मैं और एक कोई फ़ोटो खिंचवाने आया था। तो उन्होंने मेरे पापा से ऐसे कहा था कि आपका बेटा फोटोग्राफ कितने अच्छे फ़ोटो खींचता है। जबकि वो मेरा कस्टमर है ना, कस्टमर अगर ऐसा कहता है तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। फिर मेरे मामा ने एक बार मुझसे ऐसा कहा था कि विपुल, इतना अच्छा फोटोग्राफ मेरा आज तक किसी ने नहीं खींचा है। मेरे मामा का मैंने फ़ोटोग्राफ खींचा था, तो उन्होंने वो इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे फ़ोटोग्राफ मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन इतना अच्छा फ़ोटोग्राफ आज तक मुझे किसी ने नहीं खींचा मेरा। यही चीज़ मेरे पापा ने कही थी एक बार। तो ऐसे बहुत सारी बातें, मेरे पापा का भी मैंने एक फ़ोटोग्राफ खींचा था, तो वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने भी मुझसे कहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा फ़ोटोग्राफ खींचा है मेरा। तो ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ था। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सफलता है, तो मैं अपने आप को असफल तो नहीं कह सकता। किसी एक चीज़ के बारे में जुड़ जाना ये ठीक नहीं है कि सफलता सिर्फ यही है, उसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अलग अलग तरह की सफलता होती है। जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ, सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क लेकर पास हो गए या
बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो गए, या किसी भी एक चीज़ को हम नहीं कह सकते कि सिर्फ यही सफलता है। इस तरह हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल है। तो खासकर उन बच्चों के बारे में ये मैं कह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ उनको देना चाहता हूँ कि अगर किसी एक क्षेत्र में आप सफल नहीं हुए हैं, अमिताभ बच्चन जी के साथ ऐसा हुआ है, पता है? वो किसी रेडियो स्टेशन में कुछ गए थे, कुछ पता नहीं स्पीच था या कुछ था, तो उनको अमिताभ जी को आवाज़ ठीक नहीं है ऐसा कह के उनको रिजेक्ट कर दिया था। अमिताभ बच्चन, आप देख लेना उनके लाइफ के वो बुक वगैरह में होगा कहीं पे, उन्होंने खुद कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे रिजेक्ट किया था। अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट करने वाला, सोचिए। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि अमिताभ बच्चन असफल हो गए। उनके बाद तो हमने कितने उनके गाने सुने, गाते भी कितना अच्छा है, उनकी आवाज़ भी कितनी अच्छी है कि लोग उनकी कॉपी करके अपना घर चलाते हैं। कितने सारे कलाकार ऐसे हैं जो बच्चन सर की कॉपी करके अपना घर चलाते हैं। कुछ उनकी ड्रेसेस आउटलुक ऐसा करके अपना काम चलाते हैं, स्टेज आर्टिस्ट ऐसे हैं। तो वो सब असफल है क्या? वो सारे जो छोटे छोटे काम करके सफल होते हैं वो सारे असफल है क्या? बिल्कुल नहीं। छोटे से छोटा आदमी भी सफल व्यक्ति है। मेरे कहने का यही मतलब है, इस वीडियो का यही सार है। तो वैसे मैंने जितना सोचा था लगभग सारे पॉइंट्स आ गए हैं। उदाहरण में बहुत सारे हैं कि जो व्यक्ति सफल है लेकिन दुनिया की नज़र में असफल है। तो दुनिया की नज़र को हमें नहीं देखना है। क्या है दुनिया की नज़र से हमें क्या लेना देना है? दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या लेना देना है? हमें अपने जीवन को संभालना है और आखिरी सांस तक हमें अपने आप को संभाल के रखना है और एक अच्छा जीवन जीना है। सबके साथ रिश्ता अच्छा बना के रखना है, ये ज़रूरी है। सफल होके अगर आप सबसे रिश्ता खराब करके बैठे हो तो इसका क्या मतलब है? ये सारी अंडरस्टैंडिंग मेरी अपनी है और आप में को इनमें से जो भी इसमें से अच्छा लगे सिर्फ उतना ही ग्रैस्प कीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरी सारी की बातें सच है और सारी की सारी बातें आप मानकर मैं जो कह रहा हूँ ऐसे जिए, बिल्कुल नहीं। मैं कहने वाला कौन होता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी बातें ऐसी है कि आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर काम आएगा। तो अभी आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और फिर अगला एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर मैं हाजिर होऊंगा। जब भी समय मिलेगा तो रिकॉर्ड करूँगा फिर से। और आज के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। अब आखिर में उत्साह से भरा हुआ एक गीत जो कि आपको पॉजिटिविटी देगा। ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। ओ कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है। आज फिर मरने का इरादा है। ला 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 ला।